हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वेलोसिटी एकेडमी। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से पहले हम लोग एक और टॉपिक को देखेंगे जो कि है कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। अब वेक्टर फॉर्म में क्यों? क्योंकि अब जो बहुत सारे आपके बोर्ड एग्जाम्स में जो क्वेश्चन होते हैं वो कि डायरेक्टली आपके वेक्टर फॉर्म से ही आते हैं कूलम्स लॉ के। तो जैसे आपका पॉलीगन में न्यूमेरिकल हुआ, पॉलीगन्स में चार्जेस रखे होते हैं, ट्रायंगल में, क्वाड्रिलेटरल्स में, रेक्टेंगल में, स्क्वायर्स में चार्जेस होंगे और आपको फाइंड आउट करना होगा कि कोई नेट चार्ज किसी चार्ज पे कितना फोर्स लगाएगा, सारे चार्ज किसी पॉइंट पे कितना फोर्स लगाएंगे। तो उसे जानने के लिए सबसे पहले हम लोगों को कूलम्स को वेक्टर फॉर्म में जानना बहुत ज़रूरी होगा। तो चलिए देखते हैं कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो कूलम्स लॉ में वेक्टर फॉर्म में हम लोग क्या देखेंगे क्या कि दो चार्जेस हैं, यही ना था, दो चार्जेस हैं। एक है हमारा Q1 चार्ज है, एक है हमारा Q2 चार्ज है। दोनों प्लस लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप माइनस वगैरह भी लेके कर सकते हो, ये बात एक ही पड़ेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। अब जब बात करते हैं तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है इसको हम लोग ले लेते हैं मॉड आर। सर मॉड आर क्यों लिए? ये डिस्टेंस आ रही है वेक्टर फॉर्म में ले रहे हैं तो मैग्नीट्यूड लिखो या मॉड आर लिखो, बात एक ही है। आर की तो सिंपल मैग्नीट्यूड होती है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को हम लोग क्या लेते हैं? मॉड आर लेते हैं। ठीक है, अब दोनों चार्ज नेचर वाइज कैसा है? प्लस है तो भाई फोर्स कैसा रहेगा? अट्रैक्टिव रहेगा या रिपल्सिव रहेगा? तो क्या रहेगा? रिपल्सिव रहेगा। तो जब रिपल्सिव रहेगा तो यानी ये Q1 इस पे फोर्स लगाएगा, Q2 इस पे फोर्स लगाएगा। तो सपोज दैट Q1 इस पे फोर्स लगाया, तो जब Q1 इस पे फोर्स लगाएगा, Q1 इस पे फोर्स लगाया, जब F लगाया तो ये फोर्स कुछ ये एक्सिस अलोंग द होगा, लाइन ऑफ एक्सिस के अलोंग होगा जो फोर्स होगा। तो हम यहां लिख सकते हैं फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। ये क्या मैंने ड्रॉ किया? ये फोर्स मैंने ड्रॉ किया जो Q2 पे क्या लगा रहा है? फोर्स लगा रहा है। और जब Q1 Q2 पे फोर्स लगाएगा तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो Q2 भी Q1 पे फोर्स लगाएगा। तो Q2 जो Q1 पे फोर्स लगाएगा इसको हम लिख देते हैं फोर्स। अब इसका नोमेनक्लेचर करेंगे तो भाई फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। बहुत सिंपल है। यहां हमने क्या किया? यहां हमने लिखा फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। यहां हमने लिखा ये जो फोर्स लगा फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। अब देखो यहां पे, अब इसी को हम लोग वेक्टर फॉर्म में कैसे कूलम्स लॉ को हम लोग प्रूफ करेंगे वेक्टर फॉर्म में, ये दिखाता है। तो आप देखोगे कि यहाँ पे कि Q2 इस पे फोर्स लगा रहा है, Q1 इस पे फोर्स लगा रहा है। सपोज दैट Q2 इस पे फोर्स लगाएगा तो यहाँ दो वेक्टर बनेगा। जब हम अभी इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, इसको लेके चलते हैं कि Q2 अगर Q1 पे फोर्स लगा रहा है तो फोर्स कैसा होगा? एक ऐसा वेक्टर बनेगा। ठीक है, सॉरी थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, एक वेक्टर बना। ठीक, और जब Q1 Q2 पे फोर्स लगाएगा तब एक वेक्टर बनेगा। मतलब जब ये इस पे फोर्स लगाया तो एक वेक्टर बना, जब Q2 इस पे Q1 पे फोर्स लगाया तब एक वेक्टर बना। और दोनों वेक्टर का नाम क्या लिखेंगे? तो देखो जब भी Q2 Q1 पे फोर्स लगाया ना तो इसको हम लोग लिख सकते हैं R1 माइनस R2। R1 क्यों? क्योंकि R1 ये Q1 है ना, आप किधर से जा रहे हो? इधर से जा रहे हो। तो हम जब ये हो गया इनिशियल पॉइंट, ये हो गया हमारा फाइनल पॉइंट, तो हम क्या करते हैं? ऑलवेज किसी भी चीज का लेंथ निकालने के लिए इनिशियल माइनस फाइनल घटाते हैं, सॉरी फाइनल माइनस इनिशियल घटाते हैं। तो हमने भी वही किया, हम इस साइड से आ रहे हैं। देखो ये वेक्टर का साइन किधर की तरफ है? डायरेक्शन किधर है? डायरेक्शन Q2 से Q1 की तरफ है। सो मैंने क्या ले लिया? R1 माइनस R2। ठीक है, और अगर Q1 से आप Q2 की तरफ जाते हो तो आपका जो डायरेक्शन है वो हो जाएगा R2 माइनस R1। अब बात करते हैं सर ये क्या है? तो ये एक्चुअली भी मॉड में है, ये मैग्नीट्यूड दिखा रहा है, ये वेक्टर का डायरेक्शन दिखा रहा है। और बात करें तो तीनों की वैल्यू सेम ही है। आप ये कहो इसके बदले में या इसके बदले में ये कहो, बात एक ही है। इन दोनों में बस डिफरेंस है कि आप एक तरफ Q2 से Q1 की तरफ जा रहे हो और इसमें डिफरेंस, इसमें ये प्रॉब्लम ये है कि आप
Q1 से Q2 की तरफ जा रहे हो, ठीक है। और बात करें तीनों की मैग्नीट्यूड का, तीनों का मैग्नीट्यूड भाई सेम ही है आपका, यानी मॉड आर लिखो या ये लिखो या ये लिखो, बात एक ही है। तो अब जब बात करते हैं वेक्टर फॉर्म में, तो वेक्टर फॉर्म में अब हम लिखते हैं, वेक्टर फॉर्म में हम क्या लिखते थे, दोनों के बीच का फोर्स निकालते थे। तो भाई यहां तो एक ही का पहले फोर्स निकालते हैं, पहले फोर्स निकालते हैं F12 का, ठीक है। F12 का कि F12 पे Q2 कितना, इस पे ये कितना फोर्स लगा रहा है, ध्यान से सुनिएगा। Q1 पे Q2 कितना फोर्स लगाया, इसको अब हम लोग निकालेंगे। Q1 पे Q2 कितना फोर्स लगाया, इसको हम लोग निकालेंगे। तो हम लोग F21 निकालेंगे, F21 की वैल्यू निकालेंगे। तो चलिए F12 बोलते हैं, सो F12, ठीक है। तो F12 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हमको पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1, ठीक है। इन दोनों के प्रोडक्ट का Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, यानी यहां मॉड आर की जगह क्या है, मॉड आर लिया है ना मैंने, तो यहां आप लिख सकते हो मॉड आर का स्क्वायर, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ तो हम लोग यही जानते हैं। अच्छा, अब जब वेक्टर फॉर्म में है तो इसका हम पर्टिकुलर डायरेक्शन, अभी आप इसको भूल जाओ, आप इसको बिल्कुल भूल जाओ। आप देख रहे हो Q2 सिर्फ अभी हम कौन सा फोर्स निकालते हैं, जब Q2 Q1 पे फोर्स लगाएगा। तो भाई Q2 Q1 पे तो इसका कोई डायरेक्शन भी तो होगा, तो डायरेक्शन हमारा हो जाएगा R1 माइनस R2 वेक्टर, और इसका क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्यों भाई, तो कोई भी चीज का जो डायरेक्शन होता है वो यूनिट वेक्टर होता है। आपको पढ़े होंगे 11th में कि अगर कोई भी चीज का यूनिट वेक्टर हमें निकालना है तो हम लोग क्या करते हैं, वेक्टर बी अपॉन मॉड बी कर देते थे, याद है। जब आप 11th में पढ़े होगे कि कोई भी चीज का यूनिट वेक्टर हमें निकालना हो तो वेक्टर बी अपॉन मॉड बी। तो सेम चीज आप इसको भी यूनिट वेक्टर निकाल सकते हो, इसका भी यूनिट वेक्टर निकाल सकते हो। तो कैसे, तो F12 इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन मॉड आर स्क्वायर। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, वेक्टर R1 माइनस R2 अपॉन मॉड R1 माइनस R2, ठीक है। ये मॉड में होगा, बिल्कुल मैंने कुछ नहीं किया। मैंने देखो, ध्यान से देखो, यूनिट वेक्टर किसी भी चीज का निकालना हो तो आप क्या करते हो, आप वेक्टर लिख के उसका मॉड से क्या करते हो, उसको डिवाइड करते हो। तो मैंने भी इसका अगर यूनिट वेक्टर निकालना है तो इसको मैंने ऊपर लिखा, इसका वेक्टर फॉर्म ऊपर लिख के उसके इसी के मॉड से मैंने क्या किया, इसको क्या किया, डिवाइड कर दिया। अच्छा, नेक्स्ट क्या करेंगे, इसको के बोल लेते हैं, F12। इसको तो के हम लोग जानते हैं ना, इसे के कांस्टेंट, पिछले वाले लेक्चर में आपने पर देखा होगा कि इसकी वैल्यू क्या होती है, के होती है। के लिखें या ये लिखें, बात देखिए। तो Q1 Q2 अपॉन मॉड आर स्क्वायर। अच्छा, ये होल, एक बात बताओ, ये देखो, ये वाला टर्म देखो, R1 माइनस R2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, मॉड आर लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने पहले ही लेक्चर में बताया था इन तीनों की वैल्यू क्या है, तीनों मैग्नीट्यूड ही है, तीनों क्या है, सेम है। तो आप इसकी जगह पे R1 माइनस R2 की जगह पे मॉड आर लिख सकते हो। क्यों, क्योंकि भाई क्यों लिखे सर, क्योंकि देखो हमने पहले ही बताया था, आप ये लिखो, ये लिखो, ये लिखो, तीनों की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। बस ये दोनों डायरेक्शन बता रहा है कि भाई एक बार Q2 Q1 पे फोर्स लगाया, एक बार Q1 Q2 पे फोर्स लगाया, तो भाई डायरेक्शन ऐसे होगा। और ये मॉड आर जब दोनों सेपरेट डिस्टेंस है तब की बात है, जब दोनों का इक्वल डिस्टेंस और फोर्स ले रहे हैं तब की बात है। तो अगर हम Q2 से Q1 की तरफ आ रहे हैं तो R2 माइनस R1, और Q1 से Q2 की तरफ आ रहे हैं तो R2 माइनस R1, ठीक है। तो यहां हम डायरेक्शन देख सकते हैं, R1 माइनस R2 है, ध्यान रखना। उसके बाद तो इसके जगह पे हम लोग ये लिख सकते हैं, R1 माइनस R2। अब इसके जगह पे मॉड आर मैं लिख दूं, मॉड आर, इसकी वैल्यू सेम है, मैंने बताया था तीनों की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। तो इसके जगह पे मैंने मॉड आर लिख दिया। अब जब मॉड आर हो गया तो ये मोड क्या कर सकता है, ये मोड मल्टीप्लाई होगा Q1 Q2 अपॉन
आर, ये मल्टीप्लाई हो गया तो क्यू हो गया, मॉड आर का क्यूब, और इनटू R1 माइनस R2, ये हमारा हो गया F12 फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2। ये हमारा कूलम्ब्स लॉ वेक्टर फॉर्म में हो गया। अगर सेम वे भाई अगर F2 Q2 पे निकालना हो जब Q1 Q2 पे होगा, तो सेम वे बस आपको यहां सेम चीज रहेगा, आपका यहां डायरेक्शन क्या होगा, आपका यहां डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। इसे आप नोट कर सकते हो। इसका जो अब F12 अगर निकाल दूं मैं यहां पे F21 निकाल दूं तो K Q1 Q2 अपॉन मॉड RQ, डायरेक्शन बस यहां चेंज हो जाएगा, R2 माइनस क्या हो जाएगा R1। तो आप देख सकते हो, तो यहां F21 यानी अगर Q2 पे फोर्स Q1 लगाएगा तो आपका कुछ ऐसा बनेगा, और F12 जब FQ1 पे Q2 फोर्स लगाएगा तो हमारा कुछ इक्वेशन ऐसे बनेगा। तो बस कुछ अंतर नहीं है, ये दोनों डायरेक्शन दिखा रहे हैं कि भाई फोर्स का डायरेक्शन एक तरफ इस तरफ है, एक दोनों इस तरफ है तीनों की वैल्यू सेम, तीनों मैग्नीट्यूड ही है, और बस ये डायरेक्शन दिखा रहा है। तो आया बात समझ में। मॉड आर क्यों लिए, तो मॉड आर इसलिए लिए कि जब वेक्टर फॉर्म में नहीं था तो हम लोग आर लेते थे, अब वेक्टर फॉर्म में है तो मैग्नीट्यूड शो करने के लिए हम लोग क्या लेते हैं, मॉड लेते हैं, या मैग्नीट्यूड वैसे भी मैग्नीट्यूड के लिए हम लोग मॉड का यूज करते हैं। चलिए, तो इसको आप नोट कर सकते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की। सुपरपोजिशन क्या है, बहुत आसान है, बहुत आसान है, वर्ड में आप समझें सुपरपोजिशन क्या है। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू हम समझेंगे। जैसे मान लो कि हाँ, यहाँ एक बॉक्स है, इस बॉक्स को दो बंदे ऐसे खींच रहे हैं, ठीक, एक इधर फोर्स लगा रहा है, एक इधर फोर्स लगा रहा है, ठीक है, ये बॉक्स पी है। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई आप मेरे को बताओ कि ये जो टोटल नेट फोर्स क्या है, मान लो इस बंदे का नाम है ए, इस बंदे का नाम है पी, जो ये फोर्स लगा रहा है इसको हम लिख सकते हैं एफ फोर्स ऑन पी ड्यू टू ए। इसको लिख सकते हैं फोर्स, इस फोर्स को फोर्स ऑन पी ड्यू टू बी, ठीक है। अब मैं आपसे बोलूं कि भाई आप बताओ कि इस पे नेट फोर्स कितना होगा। जस्ट लाइक आप देख सकते हो कि ये जो बॉक्स है अगर दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है तो एक बंदा इधर से खींच रहा है, एक बंदा इधर से खींच रहा है, तो अगर इसका रिजल्टेंट बनेगा, अगर मैं आपसे पूछूं नेट फोर्स कितना, तो नेट फोर्स आप क्या कर सकते हो, तो फोर्स नेट फोर्स एफ नेट ऑन पी, इसको ऐसे लिख सकते हो एफ पी ए प्लस एफ पी बी। आप क्या देखते हो, आप दोनों फोर्स को मैंने क्या किया, यहां वेक्टर सम कर दिया। या तो आप वेक्टर सम कर लो, या तो आप इन दोनों के बीच में, भाई वेक्टर पढ़ा 11th में, तो भाई इन दोनों का रिजल्टेंट होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट कुछ इस डायरेक्शन में होगा, तो हम ये निकाल लेंगे, फोर्स निकाल लेंगे। तो फोर्स ऑन नेट अगर ये निकालते हैं इस तरीके से, अगर देखो दो तरीका है इसका, या तो एफ पी ए प्लस पी बी कर लो, दोनों फोर्स को आप वेक्टर सम कर लो, वेक्टरली ऐड कर दो, या तो फिर इसको वेक्टर पैरेललोग्राम लॉ से या ट्रायंगल लॉ से ऐड कर दो। तो अगर हम लोग वेक्टर इसके थ्रू जो ऐड करेंगे तो इस तरह से, अगर वेक्टर से ऐड करेंगे तो हमें ऐसे कुछ मिलेगा, एफ नेट ऑन पी, याद है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। इस तरीके से हम रिजल्टेंट निकालते थे। ये जो रिजल्टेंट होगा इन दोनों का, तो फिर हम दोनों की जगह ये दोनों के वैल्यू हम यहाँ पे पुट करके फिर कॉस थीटा, इन दोनों के बीच का जो एंगल है इसी को हम लोग कॉस थीटा बोलते हैं, और इस तरह से हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को निकाल सकते हैं। बहुत आसान है। तो चलिए अब हम लोग थोड़ा सा और देखते हैं आगे कि और कौन सा एग्जाम्पल इसमें हम लोग देख सकते हैं, थोड़ा सा और अच्छे से इसको समझते हैं। मैं इसको हटाऊं, जैसे मान लो
एक चार्ज है Q1, एक चार्ज है Q2, एक चार्ज है Q3, एक चार्ज है Q4। अब सब मिलके इस Q1 पे क्या लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, ठीक है। सब मिलके Q3 इधर कर देते हैं, Q1 पे फोर्स लगाते हैं। जब फोर्स लगाते हैं Q2 Q1 पे फोर्स लगाएगा तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा, और Q1 जो है Q1 पे फोर्स लगेगा, और जो फोर्स लगेगा अगर दोनों सेम चार्ज है, दोनों प्लस है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, तो यहां जो फोर्स लगेगा तो कुछ इस टाइप का लगेगा। इसका नाम हम दे देते हैं फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। अब Q4 अगर इस पे फोर्स लगाएगा Q1 पे तो इसका हो जाएगा फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 4। अगर Q3 इस पे फोर्स लगाएगा तो ये कुछ इस तरह होगा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3। इसको मैं ब्लैक से रिप्रेजेंट कर देता हूं। ठीक है, तो यहां बेसिकली हो क्या रहा है, तो यहां हो रहा है कि भाई एक चार्ज है हमारा Q1 और उस पे 3 मिलके उस पे फोर्स लगा रहे हैं। तो हम आपसे बोलें कि भाई मेरे को आप बताओ कि भाई टोटल जो एक पे जो फोर्स टोटल बताओ, फाइंड टोटल नेट फोर्स ऑन Q1 पे टोटल नेट फोर्स कितना लगेगा। तो भाई हमारा एक चार्ज इधर, एक चार्ज इधर और एक चार्ज इधर, सब मिलके इस पे फोर्स लगा रहे हैं ना, तो हम क्या करेंगे, हम इसको वेक्टरली ऐड कर देंगे। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, तो F टोटल नेट, तो F पहला है 2 इस पे 1 लगा रहा है ना, तो F12 प्लस F13 प्लस F14। हम कुछ नहीं किए, हम इस पे वेक्टर को क्या किए, जो फोर्स है इन सिस्टम ऑफ चार्जेस, बहुत सारे फोर्स क्या कर रहे हैं, Q1 पे फोर्स लगा रहे हैं। हमने उन सारे फोर्स को हमने बोला, आपसे पूछा कि भाई नेट फोर्स बताओ, तो आप तुरंत जवाब देंगे कि भाई हम एक काम करते हैं, सबको वेक्टरली ऐड कर देते हैं, सबको वेक्टर सम कर देते हैं। अब वेक्टर सम कर देंगे तो हमें टोटल जितना फोर्स लगेगा उसकी वैल्यू पता हो जाएगी। ठीक है, तो बस यही था हमारा सुपरपोजिशन। अब इसमें नंबर ऑफ चार्जेस भी आप कर सकते हो, नंबर ऑफ कितने भी चार्जेस हो सकते हैं। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, इन द सिस्टम ऑफ n नंबर ऑफ चार्जेस। आप नोट्स भी बनाते चलो साथ में आप एक काम करो, आप अपने बुक्स में जो भी मैं पढ़ाता हूं उससे भी नोट्स के फॉर्म में लिखते जाओ। जब आप नोट्स के फॉर्म में लिखते जाओगे, प्रॉपर नोट्स आपका तैयार होते जाएगा, और उससे फायदा क्या होगा कि आपको फिर ज्यादा बार बार बुक खोलने और टॉपिक्स देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप एक बार नोट्स आपको करोगे, आपको रिमाइंड हो जाएगा, आपको याद हो जाएगा। तो नोट्स है, तो इसमें आप लिख सकते हो, इन ए सिस्टम ऑफ चार्जेस, Q1, Q2, Q3, Q4 dot Qn, the total net force on any charge due to remaining charges is the vector sum of all the remaining charge due to remaining charge on that charge, जिस पे चार्ज लग रहा है। यानी हम इसको लिख सकते हैं इन सिस्टम ऑफ, जिसमें बहुत सारे चार्जेस है, Q1, Q2, Q3, Q4 चार्जेस है, किसी एक चार्ज पे सारे चार्ज मिलके फोर्स लगा रहे हैं, तो हम क्या कर देंगे, उन सब का वेक्टर सम कर देंगे, सम ऑफ ऑल, जैसे मैंने यहां किया। अब यहाँ पे Qn, हाँ 5 लिख दे, 6 लिख दे, 7 लिख दे, बस आपको क्या करना है, जाना है ऐड करते जाना है। जैसे जैसे आप ऐड करते जाएंगे, आपका जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का जो कॉन्सेप्ट है वो वेक्टरली ऐड होते जाएगा। ठीक है, तो ये था। अब हम लोग इस पे थोड़ा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कैसे करना है, चलिए
एक हमारे सामने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का एक क्वेश्चन है जो कि आप ध्यान से देख सकते हैं। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसका वर्टिसेस हैं ए बी एंड सी, और उसके बाद हम लोग को क्या कंसीडर करना है कि आपके पास है पॉइंट ए Q1 है, तीन चार्जेस भी हैं Q1 Q2 Q3। आप इसको Q1 मतलब यहाँ भी प्लस चार्ज है, मैं बता दूं। तो आपको फाइंड आउट करना है, फाइंड एफ नेट ऑन चार्ज Q और वर्टेक्स A। आपको एफ नेट फाइंड आउट करना है कि एफ नेट कितना होगा, ठीक है। तो एफ नेट अब कैसे फाइंड आउट करेंगे हम लोग? तो भाई एफ नेट है, अब देखो ध्यान से, मैंने क्या बताया था कि आपको बताना है कि बी ए पे कितना फोर्स लगा रहा है, सी ए पे कितना फोर्स लगा रहा है, आपको ये फाइंड आउट करना है। तो चलिए देखते हैं, है ये इक्विलेटरल ट्रायंगल, आपको ए पे कितना ये दोनों फोर्स लगाते हैं इसको फाइंड आउट करना है। तो चलिए अगर हम देखें बी की बात करें, बी ए पे कितना फोर्स लगाएगा, तो एक तो दोनों प्लस है, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो जो फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। इसको हम लोग बोल देते हैं एफ फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, ठीक। अब सी ए पे फोर्स लगाएगा तो सी ए पे फोर्स लगाएगा, इसको भी हम यहां डिनोट कर देते हैं फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी, ठीक। आप यहां देख सकते हैं सी इस पे फोर्स लगाया ए पे और बी इस पे फोर्स लगाया, तो हम ये कैसे इसको डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जब दो फोर्सेस एक दूसरे से इधर इधर इस डायरेक्शन में, तो उनका रिजल्टेंट कुछ ऐसे बनेगा, याद है, इनका रिजल्टेंट कुछ ऐसे बनेगा। और जैसे इनका रिजल्टेंट कुछ इस तरीके से बना तो फिर आपको क्या करना है, आपको इसका वेक्टर सम कर लेना है एज यूजुअल जैसे मैंने पढ़ा। तो अब इसका वेक्टर सम क्या निकालना है, एफ नेट ऑन चार्ज Q1 या वर्टेक्स ए। तो एफ नेट ऑन ए रूट अंडर, यहां देखिए बी है ना, तो बी का स्क्वायर एफ बी का स्क्वायर एफ ए बी का स्क्वायर, ठीक है, प्लस एफ यहां इस फोर्स का एफ ए सी का प्लस 2 ए बी, ठीक है, कॉस थीटा। अब ध्यान से देखिए, ये एफ ए बी और एफ ए सी दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो हम यहां लिख सकते हैं एफ ए बी इज इक्वल टू एफ बी सी इज इक्वल टू, दोनों क्या होगा, दोनों को हम एफ मान लेते हैं क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, और एफ ए बी हो या एफ ए सी हो, दोनों क्या होगा, दोनों की मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, तो हम दोनों को क्या मान लेते हैं, एफ। सर सेम कैसे दिखाओ, तो सेम कैसे, आप देखो बी ए पे फोर्स लगा रहा है ना, तो आप देख लो एफ ए बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, के क्यू, ठीक है, के क्यू अपॉन, यहां है डिस्टेंस कितना है, जब इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो डिस्टेंस कितना होगा, आर होगा, आर स्क्वायर, ठीक है। अब एफ बी सी भी निकाल लो, के Q1 इसको मान लो अगर Q2, इसको मान लो Q1, इसको मान लो Q2, इसको मान लो Q3, तो यहाँ आप देख सकते हैं Q1 Q3 और Q1 Q2 अपॉन क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। अब देखो ध्यान से कि दोनों की वैल्यू क्या सेम आ रही है, दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, और Q1 Q3 और Q2 की वैल्यू भी सेम है, तो यहां देखो दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, तो हम इकट्ठे इसको क्या बोल देते हैं, F बोल देते हैं इकट्ठे। तो अब हम यहां क्या करते हैं कि अब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। फर्दर जब हम सॉल्व करेंगे तो हम इसको रूट अंडर लिख सकते हैं एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, इसकी वैल्यू एफ स्क्वायर, इसकी वैल्यू एफ स्क्वायर प्लस 2 एफ स्क्वायर कॉस। अच्छा, अब यहां बात आएगी कॉस 60। अब देखिए ध्यान से, ये इक्विलेटरल है तो ये भी 60, ये भी 60 और ये भी 60। जब ये भी 60 तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये भी क्या हो जाएगा 60, ये भी क्या हो जाएगा 60। और याद रखना कि कॉस जब यहां भी है जो एंगल होगा वो भी हम क्या कर लेंगे 60। यहां तक में कोई प्रॉब्लम है बताओ? मैंने क्या किया,
आपको फाइंड आउट करना है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, पॉइंट ए बी सी, एक यहाँ पे वर्टिसेस है, Q1 Q2 Q3 चार्जेस हैं इस पे। तो आपको फाइंड आउट करना है कि B और C मिलके A पे कितना फोर्स लगाया। तो हम एज यूजुअल जो बताए थे कि सारे फोर्सेस को क्या कर दो, सम कर दो या वेक्टर सम कर दो, बात एक ही है। तो हमने वेक्टर सम किया F नेट ऑन A, तो हमको पता है ये जो मैग्नीट्यूड है दो फोर्सेस के बीच का जो रिजल्टेंट होता है वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा होता है। मैंने a स्क्वायर की वैल्यू FAB पुट कर दी, b स्क्वायर की वैल्यू FAC पुट कर दी और प्लस 2ab cos थीटा, तो ab तो FF ही है, दोनों फोर्स ही है। अच्छा, इसकी वैल्यू मैंने क्या पुट की, F पुट की, इसकी भी वैल्यू मैंने F पुट की। क्यों की? क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, F के बराबर है। और यहाँ 2F स्क्वायर cos थीटा। अब cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, cos 60 की वैल्यू हम लोग आगे फाइंड आउट करते हैं कि अब जब ऐसे ही हम इसके cos 60 की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर प्लस cos। तो यहाँ हम 1/2 कर देते हैं, ये 2 कैंसिल हो जाएगा। जैसे ही ये 2 कैंसिल होगा, F स्क्वायर कितने हो जाएंगे, 3 रूट अंडर 3 F स्क्वायर। अब यहाँ देखो तो F स्क्वायर रूट के अंदर F स्क्वायर भी है, तो F स्क्वायर बाहर आ जाएगा, तो इसका एग्जैक्टली आंसर होगा F रूट 3। तो F नेट हो जाएगा F नेट ऑन A इज इक्वल टू F रूट 3, हमारा आंसर। तो आगे जो टॉपिक्स होंगे उसमें कुछ न्यूमेरिकल्स भी होंगे, पॉलीगन्स में पॉलीगन्स टाइप के न्यूमेरिकल्स होंगे, स्क्वायर और रेक्टेंगल वगैरह पे। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना, ठीक है। और आगे जो नेक्स्ट टॉपिक होगा अब वो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम लोग पढ़ेंगे। तो टिल देन बाय बाय।